नमस्कार। कभी सोचा है कि आपका पैसा आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत कैसे कर सकता है? मतलब आप आराम कर रहे हो और आपका पैसा आपके लिए काम पर लगा रहे। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे सिर्फ 500 रुपए जैसी छोटी सी रकम से एक शानदार निवेश की यात्रा शुरू की जा सकती है। पर रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल। जो पैसा हम सबके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, क्या वो वाकई में सुरक्षित है या फिर धीरे धीरे उसकी असली कीमत कम होती जा रही है? अच्छा, इस पहेली को समझने के लिए इन दो नंबरों को देखिए। एक तरफ सेविंग्स अकाउंट का ब्याज जो मुश्किल से 3% के आसपास होता है, और दूसरी तरफ है महंगाई जो करीब 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। अब हिसाब सीधा है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में रखा है तो असल में वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि हर साल उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम बचत वाली इस मुश्किल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये एसआईपी आखिर है क्या चीज़। इसके बाद बात करेंगे एसआईपी की 2 सुपर पावर्स के बारे में। फिर जानेंगे कि 500 रुपए से शुरुआत कैसे करें, अपना पहला फंड कैसे चुनें, और आखिर में लंबे समय तक सफल रहने के कुछ खास टिप्स भी देखेंगे। तो महंगाई की इस चुनौती से निपटने का एक बहुत ही सरल और जबरदस्त तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम सब जानते हैं एसआईपी के नाम से। तो सवाल उठता है, ये एसआईपी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आप एक तरह की डिजिटल गुल्लक या आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट जैसा समझ सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पैसा बैंक में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में लगता है, ताकि ये सिर्फ सुरक्षित ना रहे बल्कि समय के साथ बढ़ भी सके। अब एसआईपी शुरू करने के फायदे? अरे फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपको कोई बड़ी रकम भी नहीं चाहिए शुरुआत करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, ये बाजार के उतार चढ़ाव वाले जोखिम को भी कम कर देता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो चीज जो एसआईपी को इतना खास बनाती है। एसआईपी के पास 2 ऐसी सुपर पावर्स हैं जो छोटे छोटे निवेश को भी वक्त के साथ बहुत बड़ा बना देती हैं। तो पहली सुपर पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है पर है बहुत सिंपल। सोचिए, जब मार्केट सस्ता होता है या नीचे जाता है तो आपके 500 रुपए में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो उतने ही पैसों में कम यूनिट्स मिलती हैं। इसका नतीजा, लंबे समय में आपकी खरीद की एवरेज कीमत कम हो जाती है, मतलब मार्केट टाइमिंग के टेंशन से छुट्टी। और अब दूसरी सुपर पावर, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। जी हाँ, यही वो असली जादू है जो छोटे छोटे और लगातार किए गए निवेश को समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देता है। अच्छा, सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है, पर ये जादू असल में दिखता कैसा है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई हर महीने सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी करता है, पूरे 15 साल के लिए। तो 15 साल में जेब से कुल कितने पैसे लगे? 90,000 रुपए। अब जादू देखिए, अगर हम सिर्फ 12% का सालाना रिटर्न भी मानकर चलें तो इन 90,000 पर कमाई कितनी हुई? करीब करीब 1,62,000 रुपए। तो कुल मिलाकर रकम कितनी हो गई? लगभग 2,52,000 रुपए। जरा सोचिए, लगाए थे सिर्फ 90,000 और बन गए 2.5 लाख से भी ज्यादा। कमाई असल निवेश से कहीं ज्यादा। बॉस, यही है कंपाउंडिंग की असली पावर। तो अब जब ये समझ आ गया है कि एसआईपी क्यों करनी चाहिए, तो अगला सवाल आता है, कैसे करें? घबराइए मत, ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं 500 रुपए से अपनी पहली एसआईपी शुरू करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। प्रोसेस एकदम सिंपल है। स्टेप 1, अपना केवाईसी पूरा कीजिए। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए होंगे। स्टेप 2, एक प्लेटफॉर्म चुनिए। आप ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन जैसे कई पॉपुलर ऐप्स यूज कर सकते हैं या सीधे फंड हाउस की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। स्टेप 3, एक अच्छा सा फंड चुनिए। अगर आप नए हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और स्टेप 4, बस हर महीने की 1 तारीख चुनिए और ऑटो पे सेट कर दीजिए, ताकि पैसा अपने आप कटता रहे और निवेश होता रहे। हाँ, मुझे पता है, हजारों फंड्स के बीच अपना पहला फंड चुनना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो चलिए इस काम को भी आसान बना देते हैं और देखते हैं कि ये पहले 500 रुपए कहाँ लगाए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, नए निवेशकों के लिए
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक शानदार चॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पैसा सीधे सीधे देश की टॉप 50 कंपनियों में लगता है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इनमें से चुनते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना है, और वो है एक्सपेंस रेशियो। ये समझिए कि ये फंड को मैनेज करने की सालाना फीस है, तो जाहिर है ये जितनी कम होगी आपके लिए उतना ही बेहतर। अब अगर आप निफ्टी 50 से आगे देखना चाहते हैं तो 500 रुपए के बजट में और भी विकल्प हैं, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स। इनमें देश की 51 से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियां होती हैं जिनमें ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा हो सकती है। या फिर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स भी देख सकते हैं, जहां फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से छोटी बड़ी हर तरह की कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है, तो अब हम लगभग आखिर में आ गए हैं और ये सेक्शन शायद सबसे ज़रूरी है। यहाँ हम बात करेंगे उन बातों की जो लंबे समय में एक कामयाब निवेश यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कुछ प्रो टिप्स याद रखिए। पहला, हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही चुनिए। इससे बीच का कमीशन बचता है और आपका रिटर्न बेहतर होता है। दूसरा, एसआईपी को हमेशा ऑटो पे पर रखिए ताकि कोई भी किश्त मिस ना हो। और तीसरा, अगर इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो उसका ट्रैकिंग एरर जरूर चेक करें। ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा, मतलब फंड उतना ही अच्छा अपने इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, एसआईपी का पूरा खेल टाइमिंग द मार्केट का नहीं, बल्कि टाइम इन द मार्केट का है। मतलब सही समय का इंतजार मत कीजिए, बस लंबे समय तक टिके रहिए। धैर्य और अनुशासन, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूँ। जरा सोचिए, आज का ये 500 रुपए का छोटा सा लेकिन लगातार किया गया निवेश भविष्य के आपके किस बड़े सपने को हकीकत में बदल सकता है।